गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पर है। कल हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होते हैं और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके लिए हमारे पास दो तरह की टेक्निक होती है और वो तब होती है जैसे पहली होती है व्हेन इवन कैश इनफ्लो, कंडीशन ऑफ इवन कैश इनफ्लो। कई बार समान रूप से रोकड़ अंतर्वाह होता है तब हम किस प्रकार से निकालते हैं, और कई बार अनइवन कैश इनफ्लो की कंडीशन होती है। यहाँ आपको एक सिंपल फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन को ले रहे हैं। क्वेश्चन में हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया है 10,000। एनुअल कैश इनफ्लो आप देखिए फर्स्ट ईयर से लेकर फिफ्थ ईयर का कैश इनफ्लो इक्वल कैश इनफ्लो है 2637.83। इट मीन्स दिस इज कंडीशन ऑफ इवन कैश इनफ्लो। तो इवन कैश इनफ्लो को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी फैक्टर वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। फैक्टर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने इसका फार्मूला लिखा है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज इक्वल्स टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। इसे शॉर्ट फॉर्म में I/C करके भी लिखा जाता है। अब देखिए आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 10,000। मैंने इस 10,000 को यहाँ लिख दिया है। इसके नीचे कैश इनफ्लो लिखा है। एक कोई सा भी इवन कैश इनफ्लो लिया और उसको यहाँ पर प्लेस कर दिया। इससे हमारा जो आंसर निकल के आया वो 3.79 निकल के आया है। अब आप देखिए कि ये प्रेजेंट वैल्यू निकली है, लेकिन हमें इंटरनल रेट निकालनी है कि किस रेट से हमें कैश इनफ्लो मिला है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें दो चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। पहली चीज़ ये कि ये कितने साल का कैश इनफ्लो है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 5 साल का कैश इनफ्लो है और इसका पीवी फैक्टर है 3.791। अब हम क्या करेंगे कि आपकी जो बुक है उसके पीछे एक टेबल दी है, वो टेबल है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीज़ रिसीव्ड एनुअल फॉर n ईयर्स। एक नाम से टेबल है, प्रेजेंट वैल्यू टेबल है। उसमें हम इस वैल्यू को 5 साल वाले कॉलम में देखेंगे। इस वैल्यू को हम किस में देखेंगे? 5 ईयर वाले कॉलम में। चलिए देखते हैं। ये आपकी बुक के पीछे एक प्रेजेंट वैल्यू टेबल है। आप सबसे पहले तो आप ये चेक कीजिए कि आपका जो क्वेश्चन था वो कितने साल के लिए है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो 5 ईयर के लिए है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी 5 ईयर की टेबल में इसको चेक करूँगा। क्लियर है? और 5 ईयर की टेबल में मैं इस 3.79 को चेक करूँगा कि ये कहाँ है। तो देखिए 5 ईयर की टेबल में पहले है 4, फिर 7, फिर 4.4, फिर 4.2, फिर 3.3, फिर देखिए 3.791 यहाँ अपना आंसर आया। देखिए ये 3.791, यहाँ पर भी 3.791 है और ये कहाँ पर दिया हुआ है? 5th ईयर में। हमारा कैश इनफ्लो भी 5th ईयर का है। तो 5th ईयर में 3.791 किसकी सीध मारा है? 10% की। क्लियर है? 10% की सीध मारा है। 5 ईयर, 3.791 और 10 ईयर। तो इसका मतलब हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इस क्वेश्चन में जो बनेगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा? 10%। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 10,000 रुपये लगाने पर जो कैश इनफ्लो 2637 मिल रहा है उसकी रेट ऑफ रिटर्न कितनी आ रही है? 10%। आई होप ये क्वेश्चन आप समझोगे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, क्योंकि ये तो मैंने क्वेश्चन आपको इसलिए दिया है क्योंकि इसमें आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती है, कुछ और वैल्यूज़ आती है। तो हो सकता है कि आप जब इस टेबल में देखें तो ईयर की सीध में वो वैल्यूज़ आसपास हो या 2 रेट के बीच में हो सकता है। जैसे 3.79 हो सकता है हमारा आंसर जो आता वो 3.7 आता। तो ये 3.7 इन दोनों के बीच में है। तो हम क्या करते हैं, इसकी अलग टेक्निक यूज़ करते हैं। आइए उस टेक्निक को भी देखते हैं।